ममता बनर्जी आज बौखलाई हुई नजर आई। क्यों ममता बनर्जी बौखलाई हुई नजर आ रही? क्योंकि अब उन्हें सत्ता जाने का भय सता। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने नोटिस जारी किया है, पेशी वारंट, और उनकी बहू को, अभिषेक की पत्नी को भी पेशी वारंट जारी किया है। और इस पेशी वारंट में 1 तारीख और 3 तारीख सितंबर के महीने पर दोनों पति पत्नी को कहा गया आने के लिए। किस लिए? क्योंकि इन लोगों ने फर्जी कंपनी बना करके, पत्नी के नाम पर फर्जी कंपनी बना करके, जो रुजिरा इनकी पत्नी है, आरोप यह है कि कोयला घोटाले में फर्जी इन्होंने कोयला का गैर कानूनी तरीके से कोयला निकलवाया इन्होंने खदान से, और इसके लिए पुलिस की मदद ली गई। 11 पुलिस वाले इस मामले में गिरफ्त में आए हैं। एक इंस्पेक्टर की बड़ी बड़ी भूमिका है इसमें। और ये पता पाया गया कि 4.37 करोड़ रुपए जो हैं इनको प्रोटेक्शन में इनको मिला। अब इस मामले में सीबीआई ऑलरेडी इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी हुई है, आप चार्जशीट दाखिल करने वाली है। दरअसल मैंने विश्लेषण शाम में भी किया था इस पे कि कैसे इस पूरे मामले में, चूंकि सीबीआई अब इन कंक्लूडिंग कंडीशन में है कि इनके ऊपर चार्जशीट दाखिल करनी है। अब ममता बनर्जी चाह रही हैं कि वो अपने भतीजे को कुर्सी पर बैठा करके, जो गैर कानूनी तरीके से वो मध्य प्रदेश, बंगाल में मुख्यमंत्री गैर कानूनी हो जाएंगी नवंबर के पहले वीक से पहले, अक्टूबर के लास्ट तक उनको उनको विधान सभा से चुन करके आना पड़ेगा, जिसकी संभावना अब है नहीं। 30 तारीख के बाद यदि चुनाव आयोग कोई घोषणा नहीं करता 30 तारीख तक, तो इसका मतलब है कि बंगाल में चुनाव अब नहीं हो रहे हैं। मतलब 30 अगस्त तक ये साफ पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी अब इस एक घोषित रूप से, क्योंकि चुनाव आयोग ने 30 तारीख तक का समय लिया है और ये कहा है कि यदि कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा 30 तारीख तक, तो हम घोषणा कर सकते हैं। बंगाल में कोरोना खुद सरकार मान रही है कि 100% ठीक नहीं हुआ है। आपको मैं पीछे भी मैंने बताया कि चुनाव आयोग ठान चुकी है कि जब तक कोरोना के हालात ठीक नहीं होंगे, वो खुद कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, वो चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय नहीं करेगी, भले इसके लिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। क्योंकि चुनाव आयोग ने जब 5 राज्यों में चुनाव करवाए थे और बंगाल में कई चरणों में हुए थे, उस समय कोविड फैल चुका हुआ था, तो मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत फटकार लगाई थी चुनाव आयोग को, हत्यारा तक कह दिया था। तो ये चीजें ममता बनर्जी को उस समय तो बहुत अच्छा लगा था। अब यही उनकी परेशानी का सबब है। चुनाव आयोग चुनाव कराएगी नहीं, विधान परिषद वहां है नहीं, ममता बनर्जी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, नंदीग्राम से उनको हरा दिया गया है। ऐसे में ममता को कुर्सी छोड़नी होगी। तो ममता चाह रही थी कि अभिषेक को वहां बैठा दिया जाए, लेकिन उस अभिषेक पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो ममता क्या करेंगी? उसके बाद कौन सा ऐसा भरोसेमंद होगा? इसीलिए ममता बनर्जी ने आज जो बात कही है, आप चौंक जाएंगे। उन्होंने युवाओं को, छात्रों को कहा कि आप आगे आओ, आप इस सरकार के खिलाफ एग्रेसिव हो जाओ। मतलब अपने भतीजे के ऊपर और खुद के ऊपर जब परेशानी आया तो छात्रों को, युवाओं को प्रवोक कर रही हैं, और अपने पुराने लोगों को, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी, उनसे कहा कि वापस आ जाओ। दरअसल ये डर दिखा रहा है कि ममता सचमुच डरी हुई है। बंगाल के छात्र को कहा कि आप नेतृत्व संभालिए, आप जो है आगे आ जाइए, और पूरी तरह से ये दिखा रहा है कि अपनी जाती हुई कुर्सी का ममता बनर्जी को भय किस कदर सता रहा है। ये भय दिखा रहा है कि युवाओं को प्रवोक कर रही हैं। किस लिए प्रवोक कर रही हैं? क्योंकि भतीजा फंस रहा है, अपनी कुर्सी जा रही है। ये नेता किस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, पब्लिक को कैसे प्रवोक करते हैं, ये साफ दिख रहा है। और इसमें ऐसे दिख रहा है कि किस तरह से आज वो आज भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी अपनी सादगी की। वो चूंकि चप्पल पहनती हैं, सफेद साड़ी पहनती है, अपनी ईमानदारी का खूब बढ़िया प्रदर्शन करती है। लेकिन सवाल ये है, आरोप तो उनके भतीजे पर है। ममता बनर्जी अपना ये ढोल पीट करके क्या साबित करना चाह रही है? क्या इस बात को झुठलाया जा सकता है कि ममता के भतीजे के नाम से, उनकी पत्नी के नाम से जो 2 कंपनी है, उसका किस राज्य के सीमावर्ती इलाके में जो कोयला घोटाला हुआ है उससे उसका क्या वास्ता है? किस तरह से जो है ये अवैध माइनिंग की इजाजत दी गई? ये तमाम चीजें ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ा रही है। इसलिए कि इस मामले में कई आला अधिकारियों के, कोल डिपार्टमेंट के
कई आला अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन आला अधिकारियों के बयान के आधार पे सीबीआई शिकंजा कसना चाहती है अभिषेक। और जैसा मैंने कहा, इस सरकार में आने के बाद टीम अमित शाह न जहां-जहां सीबीआई को दौड़ाती है, वहां पीछे-पीछे ईडी दौड़ता है। और ईडी इसलिए क्योंकि आंख से पूरा पैसा छीन लिया जाए। तो मूल डर दरअसल नेताओं को कभी जेल जाने का नहीं होता। मैंने पिछले विश्लेषण में कहा, कोई नारायण राणे यदि जेल जाता है, कोई नेता जेल जाता है तो उससे उसका कोई बहुत उसकी क्षति नहीं होती है। नेताओं को हमेशा सीबीआई और पुलिस से ज्यादा डर हमेशा ईडी से लगता है। तो ये ईडी का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि ममता बनर्जी एकदम से तिलमिला रही है कि सत्ता तो अब जाना ही है। सत्ता तो अब जानी ही है। यदि भतीजा को भी नहीं मिला तो फिर क्या हो? और खास करके सीबीआई जो पोस्ट पोल हिंसा की जांच कर रही है, उसमें ममता बनर्जी को अपने ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। इसीलिए बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य नहीं है, वो बेहद असामान्य है।